का क्या आगे करियर प्रोग्रेशन है? करियर प्रोग्रेशन मतलब एसएसबी में क्या 6 साल सर्व करने के बाद मिल जाती है, डीसी बन जाते हैं, या यहाँ पर भी बिल्कुल। कुछ थोड़ा डिले हो जाता है प्रमोशन में? इसमें ये है कि जैसे कि एसएसबी आईटीबीपी जो है छोटी फोर्सेस जो हैं, ये मतलब छोटे इस सेंस में है कि स्ट्रेंथ वाइज, बाकी अगर सीआरपीएफ बीएसएफ से जो है कंपेयर करो, बाकी ड्यूटी वाइज तो काफी है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रमोशन एवेन्यूज काफी अच्छी हैं एसएसबी की जो है, खासकर एसएसबी की बताऊं तो इवन आईटीबीपी की प्रमोशन एवेन्यूज काफी अच्छे हैं। फैमिली प्रमोशन तो मिल ही जाता है, वो कभी थोड़ा बहुत अप डाउन तो चलता रहता है, लेकिन प्रमोशनल एवेन्यूज अच्छे हैं। 4 ईयर्स में आपका जो है वो जो 4 साल के बाद आपका पे लग जाता है अगले ये रैंक का, और जो है 5 से 6 साल में आपको प्रमोशन मिल जाता है। ओके सर। सर, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी। राइट सर। तो अभी सर कुछ ना एसआरटी है, जैसे अभी बच्चे जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं, 6 दिसंबर से उनके शुरू होने वाले हैं, तो उनको कई बार क्या होता है, एसआरटी पूछ लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो सीनियर है, डिप्टी कमांडेंट है, वो आपको बोल रहा है कि आप ऑपरेशन में जा रहे हैं, और वो आपको कहता है, कमांड कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप शूट कर दीजिए, और आप थोड़े से डाउटफुल हैं कि वो बंदा जो है एक्चुअल वो क्रिमिनल है कि नहीं है। तो उस सिचुएशन में व्हाट, दिस इज अ डिलेमा। तो आप कैसे इस चीज को हैंडल करेंगे? मतलब यू जी। हैव अ क्लियर कट एक्सपीरियंस। हाँ जी, बताइए सर। अच्छा। इसमें तो दो बातें हैं। पहली तो ये कि हमारे जो डिप्टी कमांडेंट होते हैं, हमारे सीनियर है, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने 7 साल 8 साल 10 साल सर्विस की हुई होती है, तो उनको भी पता है कि वो मतलब ऐसे वेग ऑर्डर्स तो नहीं दे सकते कि सामने है और क्रिमिनल अगर नहीं है तो आप ये शूट कर दो। तो आपको जो है वो चीज़ों को पहले तो खुद, पहले वो जज करेंगे, अगर वो लीड कर रहे हैं तो पहले तो वो जज करेंगे खुद। उसके बाद आप खुद भी जज करो, आप सिचुएशन को देखो, और पहले एनालाइज कर किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी ऑर्डर देता है पहले एनालाइज करो, अपने आप को कॉमन सेंस लगाना है वहां पर। शूटिंग का बात अगर आ जाती है, पहले तो आप उसको ना, जो इसका अप्रोच होता है कि मतलब लीस्ट जो होता है, सबसे लेस फोर्स अप्रोच, सबसे पहले लीस्ट फोर्स जो है वो लगाना है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। सबसे पहले इसलिए मॉब कंट्रोल आप करने जा रहे हो, तो सबसे पहले होता है कि वार्निंग देना, 2 या 3 बार आप वार्निंग दिए फिर भी अगर नहीं हो रहा है, तो उसके बाद जो आपके पास होता है वाटर कैनन्स होते हैं, आपके पास टीयर गैस और वो सब होता है, तो उसका आप यूज कर सकते हो। अगर फिर उससे भी नहीं होता है तो फिर हम लोग लाठी चार्ज सुनते हैं, लाठी चार्ज में भी लोअर जो है ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स पे ना हो, कि किसी को कुछ क्षति हो। और उसके बाद अंत में फायरिंग भी होता है, तो हवाई फायरिंग किया जाता है एयर में, ताकि अगर वो उस लेवल तक भी पहुंच जाते हो तो क्राउड जो है डिस्पर्स हो जाता है मोस्टली। तो ऐसे वेग फायरिंग का तो ऑर्डर्स मिलते नहीं है मेरे ख्याल से, अगर मिलते हैं तो आपको अपना बुद्धि विवेक लगाना है और उसको जो है अपने अपने से डील करना है। और जो है ऐसे ऑर्डर्स को जो है, आपको कोई बोलता है कि सीधा शूट करो, तो बिल्कुल आप उसको ऐसी चीज को नहीं करोगे अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो। एक सेकेंड। तो एक्चुअली, हाँ ठीक। यस सर। सो सर, मेरा नेक्स्ट एक एसआरटी है। फॉर एग्जांपल क्राउड कंट्रोलिंग में क्या एसओपी होती है जनरली, क्राउड कंट्रोलिंग में? जी 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 बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे जो साथी है उनको तैयार रहना चाहिए, जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सिचुएशन रिएक्शन जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्राउड कंट्रोल में, आपके पास आप एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो, तो आपके पास जो होगा, आपके पास बॉडी प्रोटेक्टर्स होते हैं, हेलमेट होता है, आपके पास एल्बो गार्ड होता है, आपके पास नी गार्ड होता है, तो आपके पास अपने आप को बचाने के लिए सारी चीजें मौजूद है। आपके पास एक लाठी होता है, पॉलीकार्बोनेट लाठी बोलते हैं उसको, तो आप अपने आप। हाँ जी सर, कैरी ऑन हाँ, सर। तो आपके पास जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट्स, लाठी का पॉलीकार्बोनेट लाठी, ये सब आपके पास होते हैं। तो अगर क्राउड जो है, अगर आपने जज किया क्राउड को, मूवमेंट देखा, क्राउड अगर जो है नॉर्मल क्राउड है, अगर एग्रेसिव क्राउड नहीं है, नॉर्मल क्राउड है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उनको 2-3 बार वार्निंग देते हो, आपके पास वो माइक और वो सब होता है, तो आप उनको वर्बली वार्निंग 2-3 बार दें कि अगर आप डिस्पर्स हो जाएं। यस सर। यस सर। अच्छा हाँ ठीक।
हाँ, तो तो आप सबसे पहले उनको डिस्पर्स करने के लिए सबसे 3 बार, 2 या 3 बार वार्निंग दो कि आप डिस्पर्स हो जाओ, जब नॉर्मल क्राउड है। फिर आपने देखा कि नहीं, क्राउड में जो है, क्राउड मान नहीं रहा है, क्राउड जो अग्रेसिव हुए जा रहा है, वो पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है। तो आप कोशिश करोगे कि उनमें से जो लीडर्स हैं, जो जो एसओपी के तहत मैं बता रहा हूँ, कि जो उनमें से आपको लग रहा हो कि 2-4 लोग आपको दिख रहे होंगे सामने जो ज्यादा एग्रेसिव हो रहे होंगे, उनमें से कोई 1-2 लीडर होगा, उनका नेता होगा, तो ऐसे 3-4 लोगों को आप कोशिश करोगे कि साइड लेके आने के लिए, अलग क्राउड से निकाल लेने की कोशिश करोगे, या साइड लेके उनको डील करने की कोशिश करोगे। उनसे अगर बात करके अगर वो हो जाते हैं, ठीक है। और या फिर इनको ये भी कर सकते हो कि तुम लिखित में दो, या आप रिटर्न दो, या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ठीक है। अगर अगर ये अगर लीडर आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो करना चाहिए। अगर लीडर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि पूरा मॉब ही जो है वो कुछ ना कुछ गलत करेगी, तो आपके पास, जैसे मैं पहले बताया कि आप इंफॉर्मेशन। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि सबसे पहले आप जो है, अगर मॉब कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक लीडर्स भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जो जो मैं समझता, ग्रेजुअल फोर्स इंक्रीज करना है। पहले वार्निंग नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि जो है वाटर वाटर कैनन, या आपके पास जो टीयर गैस है, स्मोक गैस होता है, उसको डायरेक्ट डायरेक्ट ऑन क्राउड वो फायर भी नहीं किया जाता है, उसको या तो जमीन पे फायर किया जाता है रिकोशेट करके, या जो है हवा में किया जाता है, ताकि क्राउड डिस्पर्स हो जाए। और वो सब भी नहीं होता है, एंड ऑफ द डे आपके पास एक मैजिस्ट्रेट होता है, आप सिर्फ एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप फायर आप खुद से नहीं करोगे। अगर वर्स्ट केस में अगर आपके पास कोई मैजिस्ट्रेट और वहाँ का जो है डीएम, वो उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, स्टिल फायर उनका ऑर्डर्स होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो ओके। वो भी हवाई फायरिंग किया जाता है, ताकि वर्स्ट केस में वो वहां से डिस्पर्स हो जाए। तो स्लोली ग्रेजुअली आपको फोर्स को इंक्रीज करना है। ओके सर। जी। सर एक एक जनरल सवाल आ जाता है एसआरटी के अंदर ही कि फॉर एग्जांपल आप 130 बंदों को मैनेज करते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसा एक जवान है जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। हमने अभी रिसेंटली इंसिडेंट इन सीआरपीएफ भी देखा। तो ऑब्वियसली एज बीइंग असिस्टेंट कमांडेंट आप किस तरीके से ये क्या प्रोसेस होता है, ऐसे इंसिडेंट हो क्यों जाते हैं जब आप वहां पे हैं काम कर रहे हैं, तो कहाँ पे लूप होल रह जाता है सर? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो मतलब सिर्फ एक इशू नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत सारी जगह पे जो है टफ होता है, जो हमारे जो जवान के लिए काम जो है, वर्क प्रोफाइल जो होता है उसका बहुत टफ होता है, सिचुएशन टफ होता है, टेरेन टफ होता है। तो फैमिली से इतना दूर रहना पड़ता है उनको। तो एज ए कमांडर, जैसे मैं हूँ या कोई भी वहाँ पे कमांडर है, तो उसको अपने ट्रूप्स को मोटिवेट करके रखना चाहिए। उनको ट्रूप्स को हमेशा मोटिवेशन, उनको जो है उनको जो है उनको अपना जो हॉबीज एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए, उनको गेम्स खेलने के लिए इंकरेज करना चाहिए, माइंड एंगेज रखे उनको। तो देखिए, और जो उसमें देखें कि अपने ट्रूप्स जो है उसमें से आइडेंटिफाई करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके हर एक इंडिविजुअल में के जो है क्या चल रहा है अंदर। आपको चीजों को पता करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि चल क्या रहा है। आप सिर्फ अपने रूम में बैठे हो, आप देख नहीं रहे हो कि अंदर वहाँ क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो ये आपका फेलियर है। तो आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है, मोटिवेट करना है ट्रूप्स को, जो टाइम देना है, उनसे बातें करनी है, एक एक इंडिविजुअल को पहचानना है, उसकी जो कैसा है क्या है, जो है। अगर आप ये सब चीजों पे, बेसिक चीजों पे ध्यान देते हो, उनके जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए आपके अंदर, कि हाँ जो है, ड्यूटीज तो जवान करते ही हैं, हमारे देश देश के सारे जवान जो है मेहनती होते हैं, ड्यूटीज करते हैं, लेकिन आपको भी देखना है कि उनको जो वेलफेयर हम दे सकते हैं, उनके लिए हम जो एज ए कंपनी कमांडर, एज ए हमारे जो हायर कमांड जो सब करते हैं, वो इतना ज्यादा हम उनको दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनके मेंटल जो स्ट्रेस है वो नहीं होगा। काउंसलिंग करिए, जो रेगुलर काउंसलिंग एंड ऑल, ठीक है। तो अब बिल्कुल, अगर हम बात भी करते हैं किसी से, अगर 10 मिनट एक जवान से, तो उसको भी वो अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे जो सीनियर है मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। तो आधा सुनने से प्रॉब्लम्स उनकी दूर हो जाती है। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो बिल्कुल माहौल जो अच्छा रहेगा, और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ओके सर। सर एक एस्पेक्ट होता है गर्ल्स एंट्री इन द सीएपीएफ, राइट? वी हैव स्टार्टेड आवर इनिशिएटिव टू गिव देम द रियल एक्सपीरियंस मॉक सेशंस, पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग ने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया, उसमें से
अब मैं देख रहा हूँ कि इस बार गर्ल्स जो है उन वो भी काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक है टू जॉइन द सीएपीएफ। तो गर्ल्स का जी एक्चुअल अभी क्या आपके प्लेटफॉर्म में क्या है, मतलब व्हाट इज द स्टेटस, आर दे जी एंजॉयिंग द सर्विस, और वो ऐसा लगता है कि कुछ कोई इश्यूज हैं क्या, करंट स्टेटस जी। क्या है? अच्छा, गर्ल्स कैसे बताऊं, सीएपीएफ्स में तो खास करके डेफिनेटली विन जो हमें है वो गर्ल्स और जो है फीमेल बहुत जरूरत है, बिकॉज हम पब्लिक से डीलिंग करते हैं, नॉट लाइक डिफेंस फोर्सेस की। हम हाँ जी। जो पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, तो हमें बिल्कुल जो है जरूरत भी है, फोर्स को भी रिक्वायरमेंट है कि जो है हम डाइवर्सिफाई करें। और आजकल जो है हम देख भी रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो काफी गर्ल्स लोग खुद भी इंटरेस्टेड हैं कंट्री को और इसमें फोर्सेस में सर्व करने के लिए। इवन मैं अपने बैच की बता रहा हूँ, हमारे साथ दो फीमेल असिस्टेंट कमांडेंट अनुराधा और अलका, ये दोनों काफी ट्रेनिंग में बहुत अच्छे थे, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और आज के डेट में वो काफी अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कोई ना उनके साथ ऐसा कोई इश्यूज भी नहीं है। उन्होंने काफी एंजॉय किया ट्रेनिंग को और अभी भी जो फील्ड में काफी अच्छा सर्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो है वो एग्जांपल्स हैं, और मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल आप आएं, आप जो है देखें, और आपके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल महिलाओं को मिलती है। वैसा उनको ये नहीं सोचना है कि नहीं मिलती है। ग्रीवियंस रिड्रेसल भी होता है, सब तरह की मैकेनिज्म भी है अगर कोई इश्यूज होता है। तो चाहूंगा कि जो है जो जेंडर डिस्पैरिटी है फोर्सेस में, चाहे वो सीएपीएफ में हो या आर्म फोर्सेस में हो, दूर हो, बिल्कुल उनको आना ही चाहिए। ओके सर। सर एक एक यस। हाँ हाँ, जी। बोलिए बोलिए। मेरा एक सवाल है रिगार्डिंग गर्ल्स एंट्री इन द सीएपीएफ। मतलब ये जर्नली देखा जाता है कि कुछ फीमेल्स जो है वो आफ्टर आफ्टर गिविंग देयर सर्विस फॉर 2 to 4 years, 6 years, वो फिर रिटायर रिटायर इन द सेंस कि वो बाहर आ जाती हैं सीएपीएफ से। इज इट बिकॉज प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज उनको कम मिलती हैं, या कोई और डिस्क्रिमिनेशन होता है, या ऐसा कुछ कोई चैलेंज उनको देखना पड़ता है कि इतना फिर एट्रिशन हो जाता है उनका? देखिए ऐसे तो मतलब प्रमोशनल तो कुछ ऐसी वैसा नहीं है हाँ जी। कि प्रमोशन रिलेटेड जो है वो पूरा बैच का, वो बैच जो नॉर्मल प्रमोशन रूल्स है उसी हिसाब से होता है, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। दूसरा हो गया कि कहीं कहीं पे मैं ये एडमिट करूंगा कि हर जगह पे कंड्यूसिव नहीं होता है, जैसे कि टेरेन वाइज और ये वाइज, बट स्टिल दे कैन कोप अप। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते, दे कैन कोप अप। तो जो है करने का बहुत सारे कारण है कि क्योंकि जो है कोई मैटरनिटी के बाद उस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे कि मैं बता असिस्टेंट कमांडेंट या बिलो असिस्टेंट कमांडेंट आप फैमिली रखने का तो ऐसा मतलब अपने साथ में कंपनी परमिशन नहीं होता, बटालियन में रख सकते हैं। जो आप स्टैटिक लोकेशन में अगर आप पोस्टेड हैं, अगर आप ऑपरेशनल में नहीं है तो आप बिल्कुल फैमिली वहाँ रख सकते हैं। लेकिन तो वही होता है कि फैमिली से दूर रहना, या जो हो गया अपने जो सपोज बच्चों से दूर रहना, या कभी बाहर रहना, तो ये एक रीजन होता है कि कभी ड्यूटीज की रिक्वायरमेंट होती है दूर रहने की। तो इसमें थोड़ा सा ओके। मेंटली टफ तो बनना पड़ेगा। लेकिन वैसे कुछ वैसा डिस्क्रिमिनेशन वैसा तो नहीं है कि उनको पीछे रखना ओके। है या कुछ। राइट सर। सर अभी आपका क्या नेक्स्ट टारगेट है, व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर? आपने कमांडो कोर्स तो कर लिया। ठीक ठीक, ओके। हाँ जी सर। तो आपका ये जो अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, कि आपने अपना जो कमांडो कोर्स है उसको कर लिया, अभी आप एकदम पूरा अपना वो जो थेरेटिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल है, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी आगे क्या सोच रहे हैं, अभी व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लानिंग, डेप्यूटेशन और एनीथिंग एल्स? अच्छा, हाँ हाँ, डेप्यूटेशंस के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जैसे कि हाँ, इसमें अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूंगा कि एज एन असिस्टेंट कमांडेंट जब मैं एसएसबी या बीएसएफ या किसी भी सीएपीएफ में मैं हूँ, तो आपको डेप्यूटेशंस का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, जहाँ पे फैमिली और आप सब कुछ अपने साथ जो है रख सकते हैं। और जो है आपको एक्सपोजर, मेन है एक्सपोजर मिलता है। अलग चीज जैसे एसपीजी, एनएसजी, एनआईए, आईबी, रॉ, इवन जो है जो पुलिस में भी मिलते हैं। तो इस तरह की जो डेप्यूटेशंस हैं उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग चैलेंजेस, अलग अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि जो फोर्स जो है अब एक तरह की ड्यूटीज नहीं कर रही है, मल्टी रोल कर रही है, तो आप अपने होम स्टेट में भी जाने का मौका मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि हम नहीं जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। इवन बीएसएफ में रह के भी आप जो है जो
यस सर। सॉरी वो फिर से फूक हो यस गया। सर। तो आप जा सकते हो। तो ये जो डेपुटेशंस की अपॉर्चुनिटीज हैं, और इसमें आप जैसे कि आप पूछ रहे थे कि जो मैंने सीखा ट्रेनिंग में कमांडो में सीखा और वो, तो बिल्कुल मैं जैसे ड्यूटीज में जो अभी डिप्लॉयड हूँ इसमें बिल्कुल मैं बेसिक चीजों की, जो इवन वेपन्स की हो गया या ऑपरेशनल जो चीजें मैंने सीखी है हर तरह के ऑपरेशंस, तो वो काम आ रहा है। और आप जहाँ भी जाते हो आपको बिल्कुल वो काम आता है। कभी भी आपकी कोई भी ट्रेनिंग आपकी वो जो है जाया नहीं होती है, आपको कहीं ना कहीं वो काम आएगी। और अभी नहीं तो आगे चल के आपको अगर मेंटली टफ ही बनाया गया है 1-1.5 साल की ट्रेनिंग में, तो आप जब भी एडवर्स सिचुएशन आते हो तो आप उस दिनों को याद करते हो कि भाई उससे वर्स सिचुएशन क्या हो सकता था जब मैं ऐसे पड़ा हुआ था और मैं हार मान लिया था, बट मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो आपको वो चीज, वही बेसिक जो चीज है जो मेंटली मैं बताया, वो उसको आप ओवरकम करते हो तो आप हर चीज के लिए तैयार हो। राइट सर। रवि सर, जी। अब ये थोड़ा सा मोटिवेशनल, लाइक आप क्या मोटिवेशन दोगे उन स्टूडेंट्स के लिए 2022 की तैयारी कर रहे हैं? पता नहीं कितनी वैकेंसी आएगी, और बहुत सारे लूप होल्स होते हैं प्रोसेस के अंदर, लेकिन बेचारे अभी भी लगे होते हैं पूरे दिल जान से। तो उनका जो जोश है और थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए उनके लिए कुछ बोलिए। बिल्कुल वैकेंसीज तो आएंगी, बढ़ेंगी बिल्कुल। अभी क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि जो हमारा जो ड्यूटीज है वो बहुत ही मतलब डाइवर्स हो चुका है, खास करके इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऑल जो है बहुत डाइवर्स हो गया। बहुत ज्यादा हमें जो है अभी हर जगह पे हमें डिपुटेशंस और वर्क के लिए हमारी रिक्वेजिशन हमें दिया जाता है। तो आने वाले दिनों में वैकेंसीज बढ़ने ही वाली है, क्योंकि लास्ट ईयर शायद थोड़ी कम वैकेंसीज आई थी, तो मतलब पिछले बार तो इस बार बिल्कुल बढ़ेगी। और होपफुल रहिए सब लोग, जो है अपना मेहनत करिए, लगे रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। फाइट फॉर दैट, फाइट फॉर और वन सीट जो आप है, आप सोचो कि मुझे है, जितना सीट है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको अपना जो है पोजीशन लाना है। आप अपना प्रिपरेशन पे फोकस करो। आप जो बेसिक चीजें, जो बेसिक बुक्स है, बेसिक जो तरीका, पीईटी में मैं देखा हूँ अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो है काफी मतलब टैलेंटेड हर तरह से, लेकिन पीईटी में है जो जो नॉर्मल लॉन्ग जंप हो गया या जो मैं देखा हूँ शॉर्ट पुट में, इवन मैं देखा हूँ कि जो सबसे इजी होता है उसमें भी लोग जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो जब ये तैयारी कर रहे हो सिर्फ रिटेन का, तो अपना फिजिकल को बिल्कुल छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा फिजिकल करते रहें। और जब रिटेन का रिजल्ट आता है तो फुल्ली फोकस जो है पीटी इंटरव्यू के साथ पीटी पे भी करें। और जो लोग अभी जिनके साथ पीटी भी अभी होने वाली है, तो उस पर जरूर फोकस करें। मोटिवेटेड रहें। कोई ऐसा नहीं है कि जो है आसपास क्या चल रहा है, जैसे कोविड का सिनारियो था पहले भी साल, 1 साल 2 साल से लोग जो है काफी डिस्टर्ब थे। लेकिन आप अपना फोकस को जाने नहीं दें, क्योंकि कंपटीशन टफ है, सबको पता है। लेकिन आपको देखना है कि नहीं, मैं अपने आप पे बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं मेरे पास जो है मेरे पास एबिलिटी है। और बिल्कुल मेहनत करेंगे तो सबको का जो है सब सक्सेस जरूर पाएंगे। Okay. Sir, last step for the students who are going to be interviewed in the upcoming days. हाँ, तो लास्ट मोमेंट टिप्स मैं इंटरव्यू वाले को ये देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो ब्लफ नहीं करना है कोई भी देखिएगा, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो उनके पास इतना वास्ट सर्विस 35 ईयर्स 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है सर्विस में। उन्होंने मैं जो ह्यूमन कितना ही मतलब लोगों के साथ मतलब हैंडल किए हुए रहते हैं, तो उनके साथ ब्लफ मत करिए। जो ट्रूथ है, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर खोजते हैं। खास करके जब आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मैं बात करता हूँ, तो इवन हर जगह पे ऑनेस्ट ऑफिसर्स खोजते हैं। तो आप उनको, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सॉरी सर, मुझे सर इसकी सर राइट नाउ आई कांट रिकॉल, इस तरह के बोल के आप जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद जो चीज आपको आता है, आप कोशिश करें कि जो जैसे सभी जो है बताते हैं कि आप उनको गाइड करो अपने हिसाब से, जिसमें आप जिस फील्ड में आप स्ट्रांग हो उसकी जो थोड़ा बहुत उनको जो लीड देकर उनको उस तरफ जो है ले जाने की कोशिश करो अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पे। बाकी प्रेडिक्ट अनप्रेडिक्टेबल ही होता है, आपको पता है। मैं जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मैं जो है जो मुझे डाफ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मेरे डाफ से। और मैं करंट अफेयर्स और मेरा ज्योग्राफी अपना जो था और इससे रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस, बाकी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। लेकिन मुझे कुछ नहीं पूछा गया इसमें। सिर्फ मेरे होम स्टेट से जो था, सिर्फ ओनली होम स्टेट बेस्ड 80% क्वेश्चन अपने होम स्टेट, अपने घर और इसके बारे में पूछा गया था। मे भी शायद उसमें से पैनल जो रहे होंगे उस स्टेट में उनको काफी अच्छी जानकारी थी।
तो इस पे चला, तो कुछ बोल नहीं सकते आप क्या पूछा जाए, बट आप बस समय है तो आप हर एस्पेक्ट को कवर करो, डैफ को कवर करो, आप करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, सिचुएशन रिएक्शन जो है, और क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, उसको कवर करो। हर तरह के जितनी भी आप मल्टी डायमेंशनल उसको कवर कर सकते हो करो, सोशल इश्यूज पे, कोविड पे, साइंस टेक पे, सब कुछ करो। नहीं यस, पता क्या पूछ लेंगे अपने हॉबीज यस। पे। जी, तो यही है, बेसिक टिप्स यही है मेरी। ओके, ओके। सो फाइनली रवि सर का इतना जबरदस्त इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ग्राउंड रियलिटी बेस्ड क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, ये सर ने हमें बताया। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज सर का बर्थडे है। सो आई विश यू ऑल द वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सर। मैं चाहता हूँ कि आप 30 साल सर्विस करने थैंक के यू सो बाद मच। टॉप जो रैंक होता है उसमें आप जाए, और जस्ट मेक योर पेरेंट्स बिल्कुल। प्राउड, जो आप कब से कर रहे जा रहे हैं। मतलब इट्स लाइक अ वेरी प्राउड मोमेंट कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमें एक ऐसे पर्सन से नॉलेज मिलती है जो एक्चुअली सब कुछ कर चुके हैं या करने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें। सो वेरी हैप्पी जी, बर्थडे टू यू सर। एंड थैंक यू सो मच। I wish you all the very best for your upcoming adventure. And any last word जो आप बोलना चाहते हैं सर? यही मैं बोलना चाहूंगा कि जो है जैसे अभी पीडिया डिफेंस है और इनका जो प्लेटफॉर्म है, तो ये जो अच्छी चीजें जो आप लोगों के जो अपनी मेहनत करते हैं ये लोग, जो जो इनका जो टीम है, जो रिसोर्सेज को पहुंचाना और जो है इस तरह के इंटरव्यूज जो है ग्राउंड रियलिटी क्या है जो आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल जो है जो जुड़े हुए हैं आपके माध्यम से, मैं उनको ये कहूंगा कि बिल्कुल आप इसका फायदा लें। आप जो है ये भी ये खुद ही इस एग्जाम्स को दिए हुए हैं और इनका भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप इनसे सीखें और इनके थ्रू जो भी इनका रिसोर्सेस है और सब है फॉलो करें। अपने डाउट्स को, क्यूरीज को इनको बता सकते हैं, इनके थ्रू अगर मेरे पास आता है तो मैं भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने लोग जुड़े हुए हैं सब अच्छा करें, सब अपनी मेहनत करें, सब आगे बढ़े और देश का नाम अल्टीमेटली जो सर्विस है करके देश का नाम रोशन करें। बस यही कहूंगा। जय हिंद। Okay, sir. Ravi sir, thank you. Jai Hind, sir. Thank you. जय हिंद।